इंदौर से चलकर रतलाम की तरफ जा रही एक ट्रेन के अंदर एक डिब्बे के अंदर भीड़ भाड़ तो कम थी, लेकिन उस ट्रेन के अंदर बैठी एक लड़की लगातार रो रही थी। वो लगातार अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। आखिरकार उसकी नज़र दाएं बाएं घूमती थी, फिर वह अपने सोच विचार में लग जाती है। बहुत देर से वह बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। जब ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी, लड़की अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और एकदम से दरवाजे के पास करीब पहुंच जाती है। ज़्यादा देर तो नहीं हुई थी, लेकिन लगभग 5 से 10 मिनट। दरवाजे के पास पहुंचने के बाद लड़की 5-10 मिनट तक सोचती रही। 5-10 मिनट सोचने के बाद जब ट्रेन बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेती है तो लड़की सोचती है कि क्यों ना यहाँ से छलांग लगा दी जाए। जैसे उसने चलते ट्रेन से कूदने की कोशिश की, इसी बीच में उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है उस वक्त जब उसके पीछे खड़ा हुआ एक लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ता है, उस लड़की को पकड़ के अंदर की तरफ खींच लेता है। अब उस लड़की ने उस लड़के से बार बार अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश की और ट्रेन से नीचे कूदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़का लगातार उसको कस के पकड़ लेता और ट्रेन से कूदने नहीं देता है। लड़की लगातार रोए जा रही थी। इसी बीच में लड़के ने उस लड़की को समझाया बुझाया। उसने कहा, ठीक है, एक बार मेरी बात सुन लो। बात सुनने के बाद जैसा तुम चाहोगे वैसा करना। आखिरकार लड़की तैयार हो जाती है, इस शर्त पर क्योंकि ट्रेन का सफ़र लंबा था, यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह। जैसे ही लड़की लड़के दोनों आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की अपनी पूरी कहानी बयां करती है और कहानी बयां करने के बाद उसे प्यार में धोखा मिला था। लड़की कहती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती। इसी बीच में लड़का कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो। तभी लड़की ने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे। जैसे ही यह बात आती है, अभी उस लड़के ने उस लड़की को देखे हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि यहाँ पर एकदम शादी का प्रस्ताव जब दे दिया जाता है तो लड़का उसकी ज़िंदगी के लिए हाँ में हाँ मिला देता है। दरअसल ये एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी है। इस प्रेम कहानी की जो पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही है, जहाँ जहाँ तक यह कहानी वायरल हो रही है, इंटरनेट की दुनिया में लोगों को यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई बनावटी कहानी है। आज की इस कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कैसा होता है, और कैसे यह लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। इंदौर शहर की कहानियाँ आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही हैं। ऐसी एक कहानी है MIG थाना क्षेत्र का जनता क्वार्टर्स का एक इलाका है। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल तिवारी होता है, जो कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी MIG थाने में जाता है और MIG थाने में जाने के बाद कहता है कि साहब 23 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उसकी बेटी अचानक से घर से लापता हो जाती है। यह उसका फ़ोटो है। वो लड़की BA 3rd ईयर की छात्रा है, जो कि एक गुजराती कॉलेज है, वहाँ पर पढ़ती है। पूरी जानकारी, पूरी कहानी उस लड़की के बारे में दी जाती है। बताया जाता है कि मैंने उसे डांट दिया था, तो इसी बात पर वो नाराज़ हो गई थी और नाराज़ होकर घर से चली जाती है। साहब मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, उसको तलाश कर दीजिए। जब पिता ने पुलिस के सामने अपनी बेटी के बारे में पूरी जानकारी दी तो पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली और दर्ज करने के बाद कहा कि हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप भी अपनी तरफ से प्रयास करिए, हम भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। आखिरकार उस लड़की का जो मोबाइल था वो घर पे ही था। कोई डॉक्यूमेंट, कोई कपड़े, कुछ भी नहीं। सिर्फ लड़की जाती है तो अकेले यूं ही चली जाती है। कहाँ जाती है, किसके सहारे जाती है, बस पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही माता पिता अपने तरीके से इसमें कोशिश कर रहे थे, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। उसके साथ पढ़ने वाले जितने भी लड़के और लड़कियां होते हैं उन सब से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन माता पिता को कहीं भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार उस लड़की के पास जो मोबाइल होता है उसके डिटेल निकलवाई जाती है और साथ ही घर के एक सदस्य से बारीकी से पूछताछ की जाती है कि वो किसके संपर्क में थी, किससे ज़्यादा बातें किया करती थी। कोई भी जानकारी हो तो जो उसकी बहन थी
बहन ने जो भी जानकारी दी आखिरकार पुलिस के लिए वो बहुत कारगर साबित होती है। आखिरकार पुलिस ने जो आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे थे, जिस वक्त घर के लोगों ने बताया था कि वो इस वक्त यानी 23 अगस्त 2025 के दोपहर 2 बजे के आसपास लापता है, तब पुलिस ने आसपास लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगालना शुरू कर दिया। आखिरकार पता चलता है कि घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है लोटस चौराहा, विजयनगर की तरफ से वो जाती हुई दिखाई देती है। उसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। हालांकि उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं है जिस सामान को वो अपने साथ लेके जा रही है। जीन्स और टी शर्ट पहन के अपने घर से निकलती थी, दोनों हाथ उसके खाली होते हैं। आखिरकार पुलिस ने ये देखने की कोशिश की, साथ ही जो बहन ने एक जानकारी दी थी, साथ ही मोबाइल की डिटेल से जो पता चलता है, तो एक लड़के का नाम सामने आता है और लड़का जो नाम होता है वो होता है सार्थक गहलोत। सार्थक गहलोत के बारे में जब पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया तो आखिरकार उसका भी पता चल जाता है। 24 अगस्त और 25 अगस्त को 2 दिन लगातार उस लड़के से पूछताछ की जाती है। उसे हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आखिरकार लड़की कहाँ है, उसके बारे में जो भी तुम्हें जानकारी है वो सच सच बता दो। जब लड़के से सख्ती से पूछताछ की जाती है, कहता है कि साहब फ़िलहाल जो श्रद्धा तिवारी है, जिसको आयुष भी कहते हैं, अब उसके संपर्क में नहीं है। यकीन करो उसका जो मोबाइल नंबर है अब उसने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। वो उससे बात नहीं करती, उसे कोई संपर्क नहीं है। वो लगातार पुलिस को यही तसल्ली दे रहा था। 24 तारीख पूरी निकल जाती है, 25 तारीख पूरी निकल जाती है। जो पहली बार उसने बयान दिया था वह अपने बयानों पे लगातार अटका हुआ था, इसलिए पुलिस के लिए अब कोई नया रास्ता खोजने की ज़रूरत थी। पुलिस अपने नए रास्ते की तलाश में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को आखिरकार जब कोई सफलता नहीं मिलती तब उस लड़की के पिता, जिसका लड़की का नाम आयुष उर्फ श्रद्धा तिवारी होता है, उम्र 22 साल के आसपास होती है, 23 तारीख को लापता हो जाती है। पुलिस ने 24 और 25 में एक लड़के से पूछताछ की जो उसका कथित प्रेमी बताया जाता है। आखिरकार अगले दिन यानी कि 26 अगस्त को उस लड़की के पिता ने किसी पंडित से पूछा। उसने पूछा कि भाई मेरी बेटी लापता हो गई है, क्या उसके बारे में कहीं अता पता हो, कैसे उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तब उसके पिता को एक टोना टोटका बताया जाता है कि आप उसकी फ़ोटो घर के दरवाजे पर उल्टी टांग देना और वह लड़की घर वापस आ जाएगी। जैसा बताया जाता है तो पिता ने यह भी काम किया। साथ ही पिता ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह ऐलान कर दिया कि उसके बेटे के बारे में जो भी जानकारी देगा, जो भी पता बताएगा, उसको 51,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। जैसे ही यह बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो कुछ लोग सक्रिय भी हो जाते हैं। पुलिस इस मामले में पहले भी काम कर रही थी, लेकिन 28 अगस्त 2025 की शाम को इसी लड़की यानी कि श्रद्धा तिवारी का अपने पिता अनिल तिवारी के पास फ़ोन पहुंचता है और वो कहती है कि पापा मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ, क्या आप मुझे 500 रुपये दे सकते हो। पिता पूछते हैं कि बेटा तो बिल्कुल परेशान मत हो, जहाँ भी है वहाँ से तू वापस आ जा, पैसे क्या, जितना भी हमारे पास पैसा है हम सब कुछ तुझ पे लुटा देंगे, लेकिन तू घर वापस आ जा। अब जब घर वापस आने वाली बात आती है, जो भूखी थी तो उसको 500 रुपये की व्यवस्था की जाती है। ऑनलाइन 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तब उस बेटी ने खाना वगैरह जो भी खा सकती थी दिखाया। उसके बाद यह पता चलता है कि वो लड़की मंदसौर में थी, मंदसौर के एक गांव में थी। वहां से निकल के फिर वो आती है। अगले ही दिन यानी कि 29 अगस्त 2025 की सुबह आयुषी एक लड़के के साथ, जिसका नाम करणदीप योगी होता है, उसके साथ सीधे पहुंच जाती है इंदौर के जो एक थाना होता है MIG। उस थाने में जब पहुंचती है तो पिता भी उस थाने में होते हैं, बेटी भी होती है, साथ में लड़का होता है। उस लड़के की उम्र लगभग 24 साल के आसपास रही होगी। पेशे से वो कोई ज़्यादा बड़ा अच्छा काम नहीं करता, लेकिन बताया जाता है कि इलेक्ट्रीशियन है, एक तरह का मजदूर है। लेकिन यह लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी भी है, उसके परिवार के लोग भी अच्छे हैं, अच्छे पैसे वाले भी हैं। लेकिन यह दोनों का आपस में मेल मिलाप कैसे होता है। तब श्रद्धा तिवारी एक कहानी बताती है और जो कहानी बताती है वही कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। दरअसल लड़की कहती है कि वो अपने पिता से नाराज़ हो गई थी, किसी बात को लेकर उसके पिता ने उसको डांट दिया था।
इसलिए अपने प्रेमी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। तब उसने जो सार्थक गहलोत होता है उससे बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद इन दोनों में तय हो जाता है कि हम इंदौर के रेलवे स्टेशन पर मुलाकात करेंगे और वहीं से कोई भी दिशा जो भी मिलेगी उस दिशा की तरफ निकल जाएंगे और शादी कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। ऐसा करने के बाद जो श्रद्धा तिवारी होती है सीधा इंदौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वह अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही थी, जिसे उसने समझा कि उसका जो प्रेमी है इसी ट्रेन में होगा। रतलाम की तरफ जा रही थी पहले से, क्योंकि तय हो चुका था। जो उसका मोबाइल था वो अपने घर पर छोड़ चुकी थी। कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। अब वो बातचीत कैसे करेगी, कैसे नहीं, क्योंकि मोबाइल को इसलिए साथ नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि बहुत जल्दी पुलिस उन्हें आराम से पकड़ सकती थी। अब वो लड़की इस ट्रेन में तो बैठ जाती है लेकिन उसका प्रेमी नहीं आता। ट्रेन चलने लगती है। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रही थी। जब प्रेमी नहीं आता तो वो ट्रेन में बैठे हुए परेशान हो रही थी, रो रही थी, लगातार बिलख रही थी। हालांकि अपने आंसुओं को काफ़ी छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक लड़का जिसका नाम होता है करणदीप योगी, वो लगातार उस लड़की पर नज़र बनाए हुए था। आखिरकार उस लड़के ने उस लड़की को देखा। वो समझ जाता है कि लड़की बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, परेशानी में है, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने सोचा था ठीक वैसे ही लड़की ने उस रास्ते पे जा रही थी। जब जिस ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज़ी के साथ चलने लगती है तब लड़की अपनी सीट से उठती है। उठने के बाद सीधा खिड़की के पास पहुंच जाती है और खिड़की पे खड़े होने के बाद एक ही मात्र रास्ता था, वो चलती ट्रेन से कूदना चाहती थी। लेकिन इसी बीच में उस लड़के ने बड़ी हिम्मत से काम लिया, साथ ही होशियारी से भी काम लिया। उस लड़की को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया और उसके जस्ट पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो लड़की कूदने की कोशिश कर रही थी तुरंत ही उसने उसको लपक लिया और लपकने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। अब इसमें दोनों में काफ़ी बहस भी होती है। एक दूसरे को हाथ से वो लड़का पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो लड़की उसे हाथ झटकने की कोशिश कर रही थी, वो कूदने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर बहस होने के बाद आखिरकार लड़का उस लड़की को समझाता है, बुझाता है और शांत कराता है और कहता है कि बस मैं तुम्हारी एक बात सुनना चाहता हूँ। जैसे ही वो लड़के ने बात सुनी, जो मोमेंट था गुस्से वाला, परेशानी वाला, वो दूर जा चुका था। अब लड़की का दिमाग थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। उस लड़की की बातें सुनता है, लेकिन जब बातें सुन रही थी तभी उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि मैं अपने प्रेमी के लिए घर से निकली थी लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया, उसने मुझे धोखा दे दिया है। क्या तुम मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए अपनाने को तैयार हो? जैसे ही लड़के ने यह बात सुनी लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब गाड़ी रतलाम जाकर रुकती है आखिरकार वह दोनों उतर जाते हैं। उतरने के बाद यहाँ से मंदसौर पहुँचते हैं और मंदसौर से माहेश्वर जाते हैं और महेश्वर से एक गांव चोली एक जगह लगती है, वहाँ पर एक मंदिर होता है, वहीं पर वे दोनों चले जाते हैं। गांव चोली में इस लड़के यानी कि करणदीप योगी की मौसी भी रहती है। जब वहाँ पहुँचते हैं तभी लड़के ने फैसला कर लिया था, ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, जो तुम कहोगी वो सब करने को तैयार हूँ। इसलिए जब लड़की ने यह बातचीत कही तो लड़का उसको मंदिर ले जाता है और दोनों मिलकर आपस में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद यहाँ से, हालांकि उनकी जो लीगल शादी नहीं थी, जब लड़की ने अपने पापा से 500 रुपये की डिमांड की थी तो उस दिन उसने यह भी डिमांड की थी कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि मैं रजिस्टर्ड मैरिज कर सकूं, ताकि मैं एक लीगल तरीके से इस लड़के को अपना सकूं। लेकिन पापा ने जैसे ही बात सुनी, पापा ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर आ जाओ हम बात करेंगे और तुम्हारी शादी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन लड़का लड़की को पहले से भी शक था, इसलिए उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करने के बाद कहा कि अगर हमें कुछ होता है तो हमारे पापा जिम्मेदार होंगे और एक दूर के मामा हैं वो भी जिम्मेदार होंगे। आखिरकार बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस इस मामले में बात करती है। लड़का और लड़की दोनों बालिग होते हैं। बालिग होने के बाद उन दोनों से पूछा जाता है, लड़की के बयान लिए जाते हैं। लेकिन इसी बीच में पिता गुहार लगाता है, अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करता है, सीने से लगाता है, उसको लाड प्यार करता है। उसकी माँ भी आ जाती है, वो भी अपनी बेटी को सीने से लगाती है, पुकारती है
और कहती है बेटा जो तुम कहोगी, जैसा तुम करोगी वैसा ही होगा, लेकिन 10 दिन के लिए सिर्फ हमारे साथ चलना है। 10 दिन वाली बात एक आती है तो एक बार वो लड़की तैयार भी हो जाती है। जब लड़के से पूछा जाता है तो लड़का साफ कह देता है कि मुझे तुम्हारे माता पिता के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 10 दिन में हो सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा दें, 10 दिन में हो सकता है मुझे नुकसान पहुंचा दें, इसलिए हम वहां नहीं जाना चाहते। जब ऐसी बात आती है तो लड़का और लड़की दोनों ने पुलिस वाले, क्योंकि वह बालिग होते हैं और बालिग 18 साल से ज़्यादा उम्र के कोई भी लड़का लड़की अपना अगर शादी करने का फैसला ले चुके हैं तो उसमें कानून इजाज़त देता है और पुलिस और परिवार वाले कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार वो लड़का उस लड़की को लेकर पालिया गांव पहुंच जाता है, जो उसका पैतृक गांव होता है। परिवार वालों ने उस लड़के के उस लड़की का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद कहा कि हम इस लड़की को जैसे पढ़ रही थी वैसे ही पढ़ाएंगे, अपनी बेटी की तरह इसका ख्याल रखेंगे, सब कुछ करेंगे। शुरुआत में पापा ने 10 दिन की मोहलत मांगी, लेकिन मोहलत मिलती नहीं है। आखिरकार उस लड़की के पिता ने फिर मीडिया में आकर एक बयान दिया और उसने कहा कि मेरी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसके दिमाग को पूरी तरह से फेर कर लिया गया है। और उस लड़के ने जो कहानी सुनाई है, मेरी बेटी ने जो कहानी सुनाई है, उस कहानी पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि जिस लड़के की वजह से सार्थक की वजह से गए थे वो लड़का भी यह कह देता है कि मेरा नंबर पहले से श्रद्धा ने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, इसलिए मुझे इस कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो बार बार पुलिस और प्रशासन से गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कानून के हिसाब से चलेगा। अगर कानून के हिसाब से चले गए तो ये दोनों बालिग हैं, और बालिग हैं तो फिर ये अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। अब आगे क्या होता है क्या नहीं, पिता बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पिता की इस रिक्वेस्ट पर ना तो शायद कोई ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन 24 घंटे की इस प्रेम कहानी ने पूरे मध्य प्रदेश में एकदम हलचल मचा दी है। लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार यह चल क्या रहा है। 24 घंटे में इन दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों शादी भी कर लेते हैं और ज़िंदगी भर रहने का साथ में फ़ैसला कर लेते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बस हम आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धा तिवारी जिस तरह से घर से गई और अपना मोबाइल छोड़कर गई, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लेकिन आपको बता दें, आप भी अगर किसी से प्रेम करते हैं, खासकर लड़कियों के लिए, तो आपको बता दें कि अगर अपने प्रेम को जानना और परखना चाहते हैं तो उससे कहिए हम शादी करना चाहते हैं। उसको किसी जगह पे कॉल करके बुलाइए कि इस दिन आपको आना ही आना है। अगर वो आपका प्रेम सच्चा है तो उस दिन आएगा, अन्यथा उसी तरह जिस तरह श्रद्धा तिवारी के साथ हुआ है वही चीज़ आपके साथ भी हो सकता है। तो मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।